नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कभी हक की वकालत तो कभी वक्त आने पर हक को खत्म करने की बात। अपनी ही बात पर अडिग न रहकर पलट जाना, बार बार अपने बयानों से खुद के लिए ही मुश्किल खड़ी करना। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं जो उनके लिए मुसीबत बन जाता है। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर देश में घमासान छिड़ गया है। विरोधी पलटवार कर रहे हैं। मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के षड्यंत्र से सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी भी राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रही है। इसकी वजह है आरक्षण पर राहुल का एक बयान। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण के सवाल पर कहा कि अभी देश में आरक्षण खत्म करने का वक्त नहीं आया है, सही समय पर इसे खत्म किया जाएगा। सवाल यही है कि क्या आरक्षण के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी दो राहे पर खड़े हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी रिजर्वेशन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं, तो दूसरी तरफ आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। देश में जाति जनगणना के मुद्दे पर मुखर रहने वाले राहुल गांधी आखिर सोचते क्या हैं? क्या आरक्षण पर राहुल गांधी का ज्ञान कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ेगा? जो नैरेटिव मोदी सरकार के खिलाफ बनाया था, क्या राहुल गांधी ने एक बयान देकर उसकी हवा निकाल दी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। We will think of scrapping reservation when India is a fair place. लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज कर। ये हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। आरक्षण ज्ञान, चलिए खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में मौजूद है। एसपी मित्तल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा है, शुरुआत राजेंद्र मेघवाल जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का ये बयान, और ये ऐसा बयान जिसकी प्रतिक्रिया हर तरफ से आ रही है। सवाल इसलिए नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस, किसकी सरकार, कौन सी सरकार के क्या विचार है, सवाल देशभक्ति का है, सवाल देश का है। आप जब देश में रहते हो, आमजन के बीच में रहते हो, आपकी बातें अलग होती हैं। आप जब विदेश जाते हो, आप देश के बारे में जो कहते हो वो आपकी धारणा अलग होती है। ऐसे में हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी असल में क्या सोचते हैं। आरक्षण पर दो तरह के बयान, यहां रहते हुए आप तो आमजन के साथ आने की बात करते हैं, और विदेश में जब जाते हैं आप तो आप ये तक कह देते हैं कि देश में डर लगता है। यहां पर अब वो स्थिति नहीं है। राहुल गांधी को कैसे समझे, इस बयान को कैसे समझे, और चारों तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, कांग्रेस उसका क्या जवाब देगी? देखिए, मैं एक एक प्रतिक्रिया का जवाब दूंगा, और खासकर सबसे पहले तो मैं मायावती जी की प्रतिक्रिया का जवाब दूंगा। मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, और अभी जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मतलब उत्तर प्रदेश अकेले में 16 सीटें इंडिया गठबंधन, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 16 सीटें हारा, सिर्फ मायावती के वोट कटने की वजह से। मायावती बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करती है। उसने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के ऊपर इतने आरोप थे। उन आरोपों से समझौता करके उन्होंने बीजेपी की शुरुआत आप राहुल गांधी के बयान से मैं बयान से अगर देखिए श्वेता जी मैं सिंपल सी बात कहता हूं। राहुल गांधी जी ने अपने बयान में कहा फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब है कि बिल्कुल समतल आधार। उन्होंने कहा कि आरक्षण किस लिए मिला, जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, इसीलिए आरक्षण दिया गया। इसमें यही इसकी जो मूल भावना थी, सामाजिक भेदभाव, पिछड़ेपन, सदियों का शोषण, उसी का था। उन्होंने यही तो कहा ना कि मैं उस देश के अंदर जिसकी 90% पब्लिक को अभी भी मतलब प्रतिनिधित्व का अभाव है, तो वहां पर मैं ये आवाज उठा रहा हूं। राहुल गांधी की मंशा पे ये सवाल जो उठा रहे हैं ना, ये अपने गिरेबान में झांक के देखें। मैं प्रधानमंत्री के चीन से लेकर कोरिया तक, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दोहा, कतर, कनाडा और यूके तक के बयान सुना सकता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कौन से जन्म में पाप किया था, पिछले जन्म में पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए।
उसके बाद कहते हैं कि मतलब सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे कि गंदगी थी वो सरकारें। अरे उन्होंने यहां तक भी कहा कि भारतीय डॉक्टर फार्मा कंपनियों से कमीशन लेते हैं, उनके सेमिनार बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 स्टार होटल्स में होते हैं, विदेशों में सेमिनार होते हैं। तो आज मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की पूरी एक, अगर आप इजाजत देंगे 2 मिनट और 40 सेकंड का एक वीडियो जिसमें सारे भाषण उनके सुनाई पड़ जाएंगे। राहुल गांधी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तब। और मायावती जी बार बार बीजेपी मायावती को क्यों आगे करती है? क्योंकि उनको पता है कि इस मायावती जी की बदौलत ही हम इस 2024 में सत्ता में आए, अदरवाइज ये 240 भी पार नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, आपने इतने बयान 240 भी पार नहीं कर पाते। एक बात ये भी है, देखिए पहले का भी दौर था, देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज किसने किया? कांग्रेस की सरकार रही। और कांग्रेस आज भले कोई कुछ भी कहे, 10 साल से है, नरेंद्र मोदी हैं पीएम, तीसरी बार बन रहे हैं, लेकिन इससे पहले भारत को, हिंदुस्तान को तरक्की की ओर ले जाना, विकास की ओर ले जाने में क्या कांग्रेस सरकार का योगदान नहीं है? कांग्रेस सरकार की रहा है लगातार काम किया, इसको कोई नकार नहीं रहा है। तो एक बात बताइए कि आज के वक्त में अगर भारत की स्थिति को ऐसे जाके विदेशों में बताया जा रहा है, तो क्या इतने सालों में कांग्रेस ने ये तस्वीर बनाई? कांग्रेस का भी तो योगदान है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में प्रधानमंत्री ने जो विदेशों में तस्वीर बनाई, तो क्या वो जायज थी? और राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मतलब से जो किसान थे उनको आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर खालिस्तानी कहा गया, उनके ऊपर किले बिछाई गई, उनके ऊपर इनके जो सांसद थे उन्होंने कहा, इनके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखिए हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के आने के बाद में रिकॉर्ड लेवल पे पलायन हुआ है। भाजपा के नेताओं के बच्चे सारे के सारे एनआरआई हैं और हिंदुस्तान के अंदर नफरत ये फैलाते हैं। राजेंद्र जी आपसे सवाल लेना, क्योंकि दूसरे मेहमान भी पंकज मीणा जी का रुख कर लेती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता है। पंकज जी, चारों तरफ से राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है, लगातार घेर रही है। वापस रुक करूंगी। एक रिक्वेस्ट एक शब्द में कहूंगा, राहुल गांधी जी का पूरा बयान सुनवाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो। उन्होंने कहा लेवल, मतलब फेयर प्ले की बात की है। फेयर प्ले के अंदर आप समझिए, फेयर प्ले एक बहुत बड़ा शब्द है। उनका ये कहना है कि आज की स्थिति ऐसी नहीं कि आरक्षण खत्म किया जाए, जब सब बराबरी पे सब कुछ हो तो फिर खत्म किया जा सकता है भविष्य में। तो ऐसे में जो आरक्षण का लाभ जो ले रहे हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंशा है। ये आदर्श स्थिति की बात की उन्होंने आदर्श स्थिति की बात की, और ये होना चाहिए। चलिए राजेंद्र जी, पंकज जी, बीजेपी लगातार घेर रही है राहुल गांधी को, बार बार ये कहना, और सिर्फ आज के बयान के लिए नहीं, लगातार विदेशों में राहुल गांधी जो बयान देते हैं उससे एक बात जो बीजेपी कह रही है वो ये कि देश की तस्वीर को बाहर जाकर किस तरह से पेश करते हैं राहुल गांधी, ये सरासर गलत है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, बात है हिंदुस्तान की, बात है हिंदुस्तान आखिर क्या देश है। जब आप अंदर के यानी हिंदुस्तान में रहने वाले ही वो भी बड़े चेहरे बाहर जाके ये बातें कहेंगे तो दूसरे देश के लोग क्या इमेज क्रिएट करेंगे? श्वेता, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी को जब मौका मिलता है वो विदेश में जाके जहर उगलने का काम करते हैं। अभी बड़ी सफाई से हमारे साथी राजेंद्र जी राहुल गांधी का बयान क्या है, राहुल गांधी का पूरा बयान क्या है, ये इस तरह से सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मंतव्य बिल्कुल साफ है कि उनका कहना ये था कि हम सरकार में आए, बहुमत में आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। सीधा मतलब यही था। और ये एक राजेंद्र जी, अरे राजेंद्र जी आप लगातार बोल लिए, चिल्लाने से, मेरी बात काटने से आपका समय भी जाया होगा, आपका भी समय जाया होगा। इस प्रकार से बात करते नहीं, ओवरलैप ना करे कृपया करके, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। राजेंद्र जी, आप दूसरे को बोलने से रोक नहीं सकते। आप जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिएगा अगर वो कुछ कह रहे हैं, पहले उनको उनकी बात कहने तो दीजिए। पंकज जी, ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस या कांग्रेस का कोई नेता आरक्षण के खिलाफ हो। मैं आरक्षण का इतिहास पूरा इनके सामने बयान करूंगा। आरक्षण पूना पैक्ट से 1931-32 से मिला, उस वक्त पूरे कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खड़ी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास से, जिसके कारण से हमको ये आरक्षण मिला। जब कांग्रेस की सरकार बनी आजादी के पश्चात, तो नेहरू जी ने तो सदन के ऊपर बोला था, आप किस बात से मुंह छुपाना चाहते हैं, नेहरू जी ने सदन में बोला था कि आरक्षण व्यवस्था हमारी सरकारी नौकरी में नहीं चाहिए, ये देश के लिए घातक है, ऐसे शब्द नेहरू जी ने उपयोग किए थे। और फिर भी जब फिर भी दे दिया आरक्षण। अरे कमाल करते हो
पंकज जी कमाल मेरे को लगता है राजेंद्र जी बाबा साहब को आपकी कानून बौखलाहट मंत्री बनाया, है, बाबा साहब ने संविधान में प्रोविजन आपकी किया। बौखलाहट और आप कह रहे हो- है नहीं, जो आप मुझे मेरे बोलने कहीं से की रोकना चाह रहे मैं आपको कह रहा हूं। हैं। आपको नेहरू जी ने अगर आपको खिलाफ शायद थे तो पसंद कैसे नहीं आ आरक्षण लागू हो गया? रहा, आपको शायद बताइए तो पसंद सही नहीं ना। आ रहा। थोड़ा तो सोच समझ के बोले। ठीक है। पंकज जी पंकज थोड़ा जी। सोच समझ के पंकज बोले जी। कि नेहरू जी खिलाफ थे और आरक्षण फिर भी मिल गया। पंकज जी, कमाल है। राहुल अब गांधी आप एक को मिनट, नहीं, श्वेता जी, हम इतिहास श्वेता जी, में क्यों ये जा रहे हैं? बात- आज की गुरु बात गोलवाल श्वेता जी, करने एक बंद बार छोड़ इनको ओवरलैप सकते कर लेने दीजिए, एक इनको मिनट। ओवरलैप कर लेने दीजिए। नहीं ओवरलैप की बात नहीं है। राजेंद्र गुरु मेघवाल जी। गोलवाल की किताब पढ़ी आप। राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी। आरक्षण से पढ़े हुए एक आदिवासी की आवाज रोकना चाहते, ये कांग्रेस की संस्कृति है। ऐसा नहीं है ये आरक्षण से पढ़े हुए रोकना चाहते, ये कांग्रेस की संस्कृति है। मैं यही इस चैनल पे बताना चाहता हूँ कि ये रोकना चाहते हैं, इनको पसंद नहीं है कि कोई आदिवासी पढ़ा हुआ आदमी इनके सामने बोल सके, इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदिवासी टीवी चैनल के ऊपर बोल सके। ये राजेंद्र जी आपकी बात चलिए मान लेते हैं, आप जो कह रहे हैं मान भी लेते हैं, लेकिन अगर ये नहीं मान रहे हैं ठीक है, कृपया करके मेरी जितनी बात ये ओवरलैप करे, मेरा जितना समय खा रहे मुझे नहीं, बोलने दीजिए। इसलिए राजेंद्र जी ऐसे चर्चा नहीं ये होगी। आदत है, आप ऐसे ये आदत है, ये नहीं बोलने देंगे। राजेंद्र जी ऐसे मुझे लगेगा मैंने गलती कर दी आपसे शुरुआत करके। आप भाजपा का प्रवक्ता, आप भाजपा का प्रवक्ता जो आरक्षण का पड़ा हुआ उसको रोक रहे हैं, उसकी आवाज रोक रहे हैं, इसी यही बात जाहिर करते हैं कि आप आरक्षण के खिलाफ है। तो जरा भाई की बात अब सुन मैं लीजिए। दूसरी बात कहता हूँ, अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, जहर उगलने की भी सीमा होती है। इन्होंने इसी वक्तव्य में इन्होंने एक और क्या बोला कि मेरा मन हिंदुस्तान में अब रहने को करता ही नहीं है। ये लाइन पूरी सुन लीजिएगा। अब कृपया करके राजेंद्र जी मेरी बात पूरी होने के बाद में फिर मेरा जवाब भी अरे सुनिए, अरे आपकी बात पूरी मैंने सुनी, आप इस तरह शोर करके बात काटिए मत। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने जितने झूठ बोले मैंने सारे सुने। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं तथ्य के साथ बात अच्छा सुनिए, राहुल गांधी जी क्या है, ये क्यों बोलते हैं ऐसा? ये नैरेटिव इनको लिख के दिया जाता है, और लिखने वाला कौन है? आप मजे की बात देखिए, ये सारा जो अमेरिका का प्रवास हो रहा है, ये सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके कहने पे हो रहा है। ये सैम पित्रोदा वो है जो हर चुनाव के अंदर प्रकट होते हैं, उटपटांग बयान देते हैं, और फिर कांग्रेस इनको निष्कासित करती है। आप मजे की बात देखिए, आप 18 में इनको निष्कासित किया, फिर 24 में निष्कासित किया। और मैं एक बार आपको इस सैम पित्रोदा का एक बयान याद दिला देता हूं। ये कहते हैं जो 1984 में सिखों के दंगे हुए, वो हुआ तो हुआ, मतलब आज कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं है। और मजे की बात देखिए, वही राहुल गांधी जी इसी अमेरिका के दौरान सिखों पे बोलते हैं कि यहाँ पगड़ी बांधने पे डर लगता है, यहाँ क्या कड़ा पहनने पे डर लगता है। अरे सुनिए महाराज, सुनिए, मैं वेशभूषा से पहचान लेता हूँ। हाँ तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, आजाद हिंदुस्तान का पहला नरसंहार हुआ 1984 में। और उस 1984 में नरसंहार क्यों हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा होता रहता है। और उसके अंदर आरोप किसके ऊपर लगे? जगदीश टाइटलर के ऊपर, किशनलाल भगत के ऊपर, जो कांग्रेस के उस वक्त राजीव गांधी के दाएं बाएं लोग थे। ये लोग खुद नरसंहार करते हैं और फिर वहां जाके दया का भीख मांगते हैं कि हमको वहां रहने में डर लगता है। पंकज जी बिल्कुल, और इसलिए जब अलग अलग इस तरह का बयान आ जाए तो पुराने बयानों को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। और राजन जी आपने भी ठीक है जवाब दिया कि उनका मतलब क्या था, मकसद क्या था। नहीं राजन जी एक और गेस्ट है, नहीं वापस रुक करूंगी मैं, वापस आपका रुक करूंगी। एसपी मित्तल साहब, राजेंद्र जी राहुल गांधी ने क्या कहा वो बोलिए। वो संविधान का राज नहीं चाहते। ठीक है राजेंद्र जी, उन्होंने राजेंद्र जी एक मिनट। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी रुख कर लिया अगर आप लोग वक्त दें तो। एसपी मित्तल साहब आपने सुना जो कहना राजेंद्र जी का था कांग्रेस के पक्ष में या पंकज जी ने जो कहा, लेकिन सवाल ये उठता है जो आरक्षण ज्ञान देश के बाहर जाकर राहुल गांधी ने दिया, आप यहां तो कुछ बातें करते हो, बाहर जाके कुछ करते हो, अब उसके बाद जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसे लेकर आपको क्या लगता है? राहुल गांधी की किस बात पर यकीन किया जाए, और क्या देश के बाहर जाकर देश की यह तस्वीर पेश करना सही है? देखिए श्वेता जी, मैं पहले है ना राहुल गांधी का जो बयान है मैं उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं कर रहा। मैं क्या नाम से ये भी नहीं कर रहा कि कांग्रेस क्या चाह रही है या भाजपा क्या चाह रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने कहा कि सबको मौका मिल जाएगा तब आरक्षण को खत्म करने पर विचार किया जाएगा, ये एग्जैक्ट राहुल गांधी का बयान है। सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी देश में होते हैं तो वो कहते हैं कि जातिगत मतगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि
जो वंचित हैं, SC ST के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, OBC के जो वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग, उनको भी आरक्षण मिले, इसलिए ये होना चाहिए। लेकिन जब वो विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आरक्षण को हम खत्म करने पर विचार करेंगे। अब सवाल होता है कि जो राहुल गांधी ने ये कहा कि जो मौका मिलने के बाद में, सबको मौका मिलने के बाद में आरक्षण को खत्म करने का विचार किया जाएगा, तो वो कब होगा? वो तभी तो होगा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोटे में कोटा, यानी SC ST वर्ग में जो वंचित जातियां हैं, जो वंचित परिवार हैं, जिन्हें आजादी के बाद अभी तक भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी लाभ मिले, तभी तो राहुल गांधी का सपना पूरा होगा। तभी तो राहुल गांधी कह सकते हैं कि हमने सबको दे दिया है। तो आप क्या नाम से देश में कुछ कहते हैं और विदेश में कुछ कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आरक्षण को लेकर PM मोदी या NDA के खिलाफ जो नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट किया था, उनके इस बयान के बाद क्या वो धूमिल होगा? क्या इस बयान का असर आने वाले वक्त में जो चुनाव है, या जब भारत में वापसी होगी, राहुल गांधी जब आएंगे या फिर जो बातें कहेंगे, क्या उस पर असर होगा? ये क्योंकि चुनाव भी सामने है और चुनाव को लेकर भी लगातार दौरे और अपनी बातें कही जा रही हैं, उसमें आरक्षण का मुद्दा भी अहम है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने और खासतौर से राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनके नेताओं के क्या नाम से बयानों को आगे रख के कि क्या नाम भाजपा जो है वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। लेकिन अब जब क्या नाम से राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाएगी और ये बात कहेगी कि क्या नाम से कांग्रेस भी जो है वो आरक्षण को खत्म करने का विचार रखती है। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में बयानों को आधार बना के आगे बढ़ा जा सकता है, बढ़ा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, और जिस तरीके से आज मायावती का बयान आया, देखिए मायावती के बयान में एक बात बहुत अच्छी बात है कि 50 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा है, तो कांग्रेस के शासन के अंदर कितना OBC वर्ग को आरक्षण मिल गया, कितना गरीब जातियों को आरक्षण मिल गया, ये जो मायावती ने सवाल उठाया, उसका भी अब राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जब सवाल उठेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र जी, चलिए, राहुल गांधी ने कहा उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं या उनकी मंशा ये नहीं थी, लेकिन आज के वक्त में और एक दौर ये भी था, यही वही हिंदुस्तान है, यही वही देश है जब कांग्रेस के PM होते थे, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर विपक्ष के नुमाइंदे को भेजते थे देश के बाहर, और भले देश के अंदर कितने भी झगड़ा कर एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन जब विदेश की बात होती थी या देश के बाहर की बात होती थी, सत्ता पक्ष विपक्ष एक हो जाता था। एक वो दौर भी था, और एक आज का वक्त है जब पार्टी के अंदर के लोग भी कहें या विपक्ष के में राहुल गांधी को लेकर ही सवाल उठ रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं तो ये बातें कह रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन यहां पर आ चुका है, कैसे बदलाव होगा? यानी आप तो ये सोच रहे हो कि अगर दूसरे पार्टी का PM है तो वो तो सब बुरा ही बुरा है, बुरा ही, हम क्यों बात करें देश के बाहर जाके ये सब? नहीं श्वेता जी, एक्चुअली इस परंपरा की शुरुआत किसने की, हमें इसमें समझने की जरूरत है। इस परंपरा की शुरुआत, और मैं खासकर हमेशा से ये बात कहता हूं कि इस देश का जो नेगेटिव नैरेटिव स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जो भाषा गिरी है ना, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जिम्मेदार है। कैसे? और मैंने आपको बताया ना, चीन से बयानों की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जितनी भी जगह जाके कहा, अरे हम कहां पैदा हो गए उस देश के अंदर, मतलब पुराने जन्म में क्या पाप किए थे। सुनिए, और नहीं अभी नहीं। और मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात की, तो मंडल कमीशन की सिफारिशें भी हमारे टाइम में ही लागू हुई। PV नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे तब लागू हुई, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देश के पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी सदारत के अंदर देश का संविधान बना, और उस संविधान से ही ये इस देश के अंदर आरक्षण लागू हुआ। और ये जो गुरु गोलवलकर थे, जो इनके सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने 2 किताबें लिखी कि वी द आवर नेशन वुड डिफाइन और बंच ऑफ थॉट्स, उसमें आरक्षण का विरोध किया। और मनुस्मृति में भी, जिसको कि ये संविधान से ऊपर मानते हैं, उसमें भी आरक्षण का विरोध किया गया है। PM मोदी ने ये शुरुआत कर दी, इसलिए ऐसा हो रहा है कि बाहर जाके एक दूसरे की खामियां गिनाई जा रही हैं। देखिए, ये कांग्रेस का हमेशा का एक एजेंडा रहा है कि कुछ उदाहरण देके ये अपनी गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये क्या PM मोदी की बात कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो वो भाषण चला देते हैं। एक मिनट, अभी वक्त नहीं है, जरूर चला देते हैं। अगर वक्त नहीं है लेकिन जरूर चला देते हैं, यहाँ पे चर्चा करेंगे। श्वेता जी, पूरा मौका इनको दे दीजिए, आप 22 मिनट का पूरा मौका इनको दीजिए। राजेंद्र जी, एक सेकंड, राजेंद्र जी, आप पूरी डिबेट में सिर्फ आप ही बोलेंगे सर, तो चर्चा कैसे होगी? आप सुनिए तो आप दूसरों को भी सुनिए। आप सुनिए, सबसे बड़ी बात ये, हाँ, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं हम लोग। और आप जो बात कह रहे हैं कि आरक्षण की बात,
तो देखिए ये कटु सत्य बात है और यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से मिला और उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हराया। आरक्षण की और समीक्षा की बात नहीं कही। अरे आरएसएस यहाँ कहीं नहीं है, आरक्षण यहाँ कहीं नहीं है, ये बात है आपके नैरेटिव की। और आपने न केवल बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया में लेख लिखा और पूरी की पूरी आरएसएस और भाजपा की मंशा कभी भी आरक्षण समर्थक नहीं रही और इन्होंने मायावती जी को कंट्रोल करके इस देश के यानी आप ये कह रहे हैं कि मायावती ने जो श्वेता ऐसे डिबेट होगी क्या? श्वेता बीजेपी को बुलाया करिए, बहुत सीधी सी बात है, बीजेपी को बुलाया करिए। अगर ये शोर शराबा करने के लिए आते हैं तो कतई ना बुलाइए आप बीजेपी को। मैं आपको बहुत वजह कह रहा हूँ, या फिर आप इस प्रवृत्ति को रोक लगाएंगे। नहीं, चिल्लाना हमको भी आता है, चिल्लाना हमको भी आता है, परंतु ये प्रवृत्ति नहीं चलेगी, ये आवाज दबाने का। नहीं, जवाब क्या दे, वो लगातार बोलेंगे, जवाब कैसे देंगे? ये आवाज दबाने का काम नहीं चलेगा, ये आवाज दबाने का काम नहीं चलेगा। ये आप शुरू से लेकर आजादी से लेकर अब तक आवाज दबाते हैं। आपने भीमराव अंबेडकर जी को क्यों हराया चुनाव में? क्या नेहरू जी चुनाव प्रचार करने नहीं गए बात? और क्या बाबा साहब अंबेडकर को क्यों बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ा? एसपी मित्तल जी फाइनल कमेंट चाहेंगे सर। एसपी मित्तल जी, एसपी मित्तल जी एक फाइनल कमेंट। श्वेता जी मेरी एक बात सुन लीजिए, आप पहले एसपी मित्तल साहब 10 सेकंड रुक जाएंगे। आप कृपया करके अनुशासन बनाने की कोशिश करिए। अगर आप भाजपा से नहीं बुलवाना चाहते तो मत बुलाइए, अगर केवल कांग्रेस से बुलाना चाहते हैं तो 22 मिनट उनको बुलवाइए। नहीं तो सुनिए, मैं सुनिए, नहीं आपको अनुशासन बनाना पड़ेगा। ये अगर ऐसे चिल्लाने के लिए आते हैं तो रोड पे चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाए, अगर ये चिल्लाने के लिए आते हैं तो रोड पे खड़े होकर चिल्लाए, चौराहे पे चिल्लाए। ये चौराया छाप जो बातें हैं ये डिबेट में नहीं चलेगी। फर्स्ट इंडिया का आपको मेंटेन आपको करना पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट इंडिया का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये चौराया छाप भाषा में बात नहीं यहाँ नहीं चलेगी। ये चौराया छाप भाषा है, ये चौराया छाप है, इनका एजेंडा है जो यहाँ नहीं चलेगा। राजेंद्र जी देख मुद्दा कांग्रेस को मैं बिल्कुल मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस पे आरोप लगा रहा हूँ, मैं कांग्रेस पे आरोप लगा रहा हूँ। ये चौराया छाप एजेंडा इनका है, ये चौराया छाप एजेंडा इनका यहाँ नहीं चलेगा। अगर इनको डिबेट करनी है तो श्वेता जी आप ध्यान रखिए। एसपी मित्तल जी देखिए श्वेता जी मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के बयान के बाद में कांग्रेस जो है वो आरक्षण के मुद्दे पर फंसती नजर आ रही है और कांग्रेस के नेताओं को बड़ी मुश्किल से ये इसको मीट आउट करना पड़ेगा, जो क्या नाम से राहुल गांधी ने अमेरिका में अपना जवाब दिया, बयान दिया। मित्तल साहब आप ये मानते हैं कि ये जो बयान दिया गया राहुल गांधी पर उल्टा पड़ेगा? बिल्कुल, ये कांग्रेस को क्या नाम से हानिकारक बयान है। कांग्रेस को बहुत सारी इसमें सफाई देनी पड़ेगी और राहुल गांधी को भी ये क्या नाम से भारत में आके ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा कि हम आरक्षण खत्म करने पर सोचेंगे। बीजेपी ने उनको घेरा, सवाल किए, जायज था पंकज मीणा जी, लेकिन आगे रणनीति क्या बीजेपी की रहेगी? कब तक इस सवाल को और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी चलेगी? क्योंकि बाहर जाके ये बात करना बीजेपी कड़े प्रहार कर रही है और हर एक नेता ने इसे लेकर बोला। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने न केवल चुनावी सभा में बोला, सदन में बोला और पब्लिक जीवन में कई बार बोला कि आरक्षण पे किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। और उसके लिए अगर प्रधानमंत्री जी को या पूरी भाजपा को चाहे राहुल गांधी जी से भिड़ना पड़े या पूरी कांग्रेस से लड़ना पड़े, हम आरक्षण पे आंच नहीं आने देंगे। आरक्षण के खिलाफ जो कांग्रेस का एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, जो पिछले 75 साल से लगातार चल रहा है, वो मंसूबे इनके पूरे नहीं होंगे। आरक्षण जब तक यहाँ आवश्यकता है, ये बात स्पष्ट कही गई है कि यहाँ आरक्षण हमेशा जारी रहेगा। और ये डिप्राइव वर्ग है ना, जिसका मेरे को लगता है राजेंद्र जी आर्य भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ये ठीक बात है कि राहुल गांधी जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल नहीं पा रहे हैं और ये मजबूरी के अंदर इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लगाया उसके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उनको चाहे आंदोलन के माध्यम से हो चाहे सदन के माध्यम से हो। क्योंकि वक्त खत्म हो गया, एक जवाब और दे दीजिए। राहुल गांधी बाहर जाकर इतनी ज्यादा बातें पीएम को लेकर, सरकार को लेकर, फैसलों को लेकर सब बात कर रहे हैं, इससे उनको फायदा क्या है?
नहीं देखिए, बाहर जाके इन सब बातों का कहने का आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं ये विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली हैं और उनके माध्यम से भारत की सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। ये पब्लिक डोमेन पे कई बार आ चुका है। ये हमेशा चीन का समर्थन करते हैं, चीन में अच्छाइयां ढूंढते हैं और भारत में हमेशा बुराइयां ढूंढते हैं। इनको लगता है कि चीन की सरकार बहुत अच्छी कर रही है, चीन में लोकतंत्र है, यहां तक कह चुके चाहे राहुल गांधी जी, जबकि चीन का लोकतंत्र कैसा पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो ये इनकी प्रवृत्ति बन गई है कि विदेशी ताकतों के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार को कमजोर किया जाए और ये इनके इन प्रकारण जो इनके खानदान का सपना है कि वो राजशाही गद्दी पे बैठ जाए, ऐसा इनका सपना, उसको लेके ये हमेशा चलते रहते, परंतु ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और खासकर हिंदुस्तान की जो डिप्राइव वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनकी लाशों के ऊपर राजनीति करके तो आपको कभी सत्ता नहीं मिलेगी। चलिए, तो देश की जनता भी देख रही है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बीजेपी राहुल पर प्रहार कर रही है, राहुल विदेश में जाकर जो बातें कह रहे हैं, इन सब से इतर देश की जनता भी जान रही है कि आखिर क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यहां पर यही है कि राहुल गांधी देश में अगर कुछ बात करते हैं, आरक्षण को बात करते हैं, जातीय जनगणना को लेकर बात करते हैं, वही विदेश में जाकर वो कुछ और बातें कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को आम जनता किस तरह से लेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, एक मजबूत स्थिति, मजबूत जिम्मेदारी आप भी निभा रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये कब समझेंगे कि विदेश में जाकर जब आप ऐसी बातें कहेंगे तो देश के लोगों को भी कहीं ना कहीं सवाल उठेगा और शंका होगी कि आप हैं किसके साथ, क्या वाकई में जनता के साथ हैं, क्या देश की बुराई कर, योजनाओं की बुराई कर, पीएम की बुराई कर या दूसरी बातों का जिक्र करके बाहर आपको फायदा मिलेगा। यह सोचना भी होगा, राहुल गांधी को जवाब भी देना होगा। और इसलिए चारों तरफ से प्रहार भी हो रहे हैं और कहीं इसका असर उलट ना पड़ जाए, कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को ना भुगतना पड़ जाए, यह भी जरूर चिंतन का विषय है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।